मम्मी जी, रिश्ते तभी निभते हैं जब उन्हें बराबरी से निभाया जाए। न जाने कितनी बार चित्रा मोबाइल चेक कर चुकी थी, लेकिन हर बार मायूस हो जाती। उसे मोबाइल के साथ देखकर बगल में लेटा शुभ नाराजगी से बोला, चित्रा बहुत रात हो गई है, अब तो मोबाइल बंद कर दो। दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती हो, अब क्या रात में भी नहीं छोड़ोगी? सो जाओ, वरना सुबह उठ नहीं पाओगी और फिर दिन भर चिड़चिड़ करोगी। आपको मेरा सिर्फ चिड़चिड़ापन दिखता है, लेकिन उसकी वजह कभी नहीं देखते, चित्रा ने गुस्से से बोला और मोबाइल बंद करके पलटी तो देखा शुभ गहरी निद्रा में खो चुके थे। चित्रा भी सो गई। दूसरे दिन सुबह सभी काम करने के साथ ही चित्रा बार बार मोबाइल देख रही थी। उसे ऐसा करता देख शुभ ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। ये क्या कर रही हो? किसके फोन का इंतजार कर रही हो? कल से देख रहा हूँ, रात में भी बार बार उठकर पता नहीं क्या देख रही थी। शुभ की बात सुनकर चित्रा चिढ़ गई। परेशान ना हो, इतनी जल्दी और आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस ही देख रही थी और हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। तुम फिर उस बात को लेकर बैठ गई। हर साल तुम इसी बात को लेकर नाराज रहती हो। अब उन लोगों को नहीं याद रहता तो ठीक है ना? शुभ ने बात को टालने की कोशिश की। पापा सही तो कह रहे हैं मम्मा, छोड़ो उन लोगों को। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों को याद नहीं है। मेरे लिए आप दोनों और हमारी छुटकी ही काफी है। बड़ी बेटी हिमानी ने चित्रा के गले लगते हुए कहा और पास ही बैठी छोटी ईशानी भी बोल पड़ी, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियों की बात पर चित्रा ने शुभ को देखा तो उसने इग्नोर कर दिया। शुभ ऑफिस चला गया, हिमानी कॉलेज और ईशानी स्कूल। सबके जाने के बाद चित्रा ने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाकर सब बताया तो उसने भी यही कहा कि क्यों दिल पर लेती हो, इतने साल हो गए अब भी क्यों अपेक्षा करती हो? जब वो लोग नहीं याद करते तो तुम भी मत याद करो। याद किसे रहता है दीदी? यहाँ तो एक हफ्ते पहले से ही याद दिलाना शुरू कर दिया जाता है और अगर ना करो तो लड़ने को तैयार रहती हैं। शुभ और मेरे बीच लड़ाई करवा दी जाती है और शुभ भी मुझे ही बोलते हैं, अपनी मम्मी और दीदी को कुछ नहीं कहेंगे। अरे मेरा जन्मदिन या सालगिरह नहीं याद रखती कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें पोतियों का जन्मदिन भी याद नहीं रहता। बेटी और उसके बच्चों का जन्मदिन कभी नहीं भूलती और तो और देवरानी के बेटों का भी जन्मदिन नहीं भूलती। सारे दुश्मनी उन्हें मेरी बेटियों से ही है। फिर बाद में यह भी उनकी शिकायत रहती कि तुम्हारी बेटियां हम सबसे बात नहीं करती। बच्चों को जब आप प्यार देती नहीं तो उनसे क्यों अपेक्षा रखती हैं? चित्रा बताते बताते भावुक हो गई और उसने सोच लिया कि अब और नहीं। शुभ की बड़ी बहन की बेटी का जन्मदिन आने वाला था और जैसा कि चित्रा जानती थी उसकी सासू जी का फोन आना शुरू हो गया। बहू नीरा का बर्थडे आ रहा है, उसे रात में 12 बजे फोन कर देना और व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा देना और अपनी बेटियों से भी बोल देना कि नीरा को फोन कर लेंगी और अच्छा सा मैसेज भी कर देंगी। चित्रा ने हाँ कहकर बात को टाल दिया, लेकिन इस बार चित्रा का कुछ और ही प्लान था। रोज रोज याद दिलाने पर भी चित्रा ने ना ही फोन किया और ना ही कोई मैसेज किया। नीरा के जन्मदिन वाले ही दिन उसने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दिया। शाम को जब शुभ ऑफिस से आया तो वो गुस्सा होने लगा। चित्रा चित्रा कहाँ हो? वैसे तो दिन भर मोबाइल से चिपकी रहती हो, लेकिन आज तुम्हें मोबाइल देखने की भी फुर्सत नहीं है। कर क्या रही थी? मम्मी तुम्हें सुबह से फोन कर रही है, तुम उनका फोन उठा क्यों नहीं रही? ये लो मैंने फोन लगा दिया है, तुम बात कर लो। शुभ ने अपना फोन चित्रा की तरफ बढ़ा दिया। चित्रा ने एक गहरी श्वास भरी और फोन ले लिया। नमस्ते मम्मी जी, शुभ ने बताया कि आप सुबह से परेशान हैं मुझसे बात करने के लिए। बोलिए क्या बताना चाहती हैं? वैसे तो यह काम तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक हफ्ते से तुम्हें रोज याद दिला रही, फिर भी तुम भूल गई। क्या इस तरह रिश्ते निभाए जाते हैं? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, यह तुम्हारा फर्ज है कि नंदों को और उनके पति, बच्चों और घर के छोटों को फोन पर बधाई दो। लेकिन तुम सासू जी नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी तो उन्हें चित्रा ने अपनी बात से रोका। क्या सारे फर्ज बड़ी बहू और बड़ी भाभी के होते हैं? नंदों का, आपका और देवरानी जी का मेरे और मेरी बेटियों के प्रति कोई फर्ज नहीं है? हर बार मुझसे ही क्यों आशा रखी जाती है? बहू क्या बोल रही हो? कुछ होश है?
उधर से सासू जी तुनक कर बोली। शुभ भी आश्चर्य से चित्रा को देख रहा था। मम्मी जी, आपको सबका जन्मदिन याद रहता है, सिर्फ मेरी बेटियों का छोड़कर। अभी 15 दिन पहले हिमानी का बर्थडे था, तब आप में से किसी ने भी न फोन किया और न ही मैसेज किया। 16 साल की हिमानी हो गई और आज तक एक बार भी आप लोगों ने उसे विश नहीं किया। आपको सबकी शादी की सालगिरह भी याद है, सिर्फ अपने बड़े बेटे और बहू की छोड़कर। क्या आपने कभी भी विश किया हमें? न आपने, न आपकी बेटियों ने और न आपकी लाडली बहू ने। हिमानी ने आपको पहली बार दादी का पदवी दिया, लेकिन आपके लिए इस बात का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो पोती है। आपको हमेशा शिकायत रहती है कि मेरी बेटियां आपसे बात नहीं करती, तो इसमें कसूर आपका और आपके रूखे व्यवहार का है। रिश्ते तभी निभते हैं जब उन्हें बराबरी से निभाया जाए। माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं यह फर्ज निभाने से इनकार करती हूँ। जहाँ मुझे और मेरी बेटी को सम्मान मिलेगा, सिर्फ वही रिश्ते मैं अब निभाऊंगी। उम्मीद है कि आगे से आप मुझ पर रिश्तों का बोझ नहीं डालेंगी। चित्रा ने फोन कट करके शुभ को मोबाइल वापस कर दिया। शुभ सिर्फ उसे देखता रह गया। आज उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि चित्रा को उसके फर्ज पूरा करने को कहे। चित्रा आज बहुत खुश नजर आ रही थी। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा लगा कि वो आजाद है उन रिश्तों के बोझ से जो उसके लिए मजबूरी बन गए थे। आपको क्या लगता है, चित्रा का अपनी सास को जवाब देना सही था या फिर जैसे चल रहा था उसे वैसे ही चलने देना था? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।